Hello my dear students, this is Dea ma'am, your maths teacher. आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की इस वीडियो में फ्रैक्शन के कंपैरिजन और फ्रैक्शन के कन्वर्जन के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। लेकिन जिन भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो को मिस कर दिया है, यकीन मानिए उन्होंने बहुत सारी जानकारी मिस कर दी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो को पूरा देखें और अपने जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर लें। और एक बात बच्चों, हम बड़े कड़े परिश्रम से आपके लिए वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं। इसलिए अगर आप मेरे एफर्ट को सच में एनकरेज करना चाहते हो तो मेरे चैनल दया अकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपैरिजन क्या होता है। राइट? कंपैरिजन होता है अगर हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं तो उनके बीच में हमें किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, फॉर एग्जांपल शेप, साइज, कलर, ओके, तो नंबर्स, इनके बेसिस पर हमें एक चीज़ की दूसरे से तुलना करना। राइट? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैथ्स की, और मैथ्स में भी हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। तो यहाँ पर हम जो कंपैरिजन करेंगे वो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे। मीन्स कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस दे दिए जाएं और उनमें से हमें ये फाइंड आउट करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है, तो हमें यही चीज़ कंपैरिजन में करनी है। सपोज हमने दो फ्रैक्शन लिए, 2/7 एंड 9/7। राइट? हमने ये दो फ्रैक्शन लिए हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर मीन्स जो नंबर लोअर पार्ट में होगा। तो यहाँ पर लोअर पार्ट में है 7, तो यहाँ पर दो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर सेम है उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। तो ये है लाइक फ्रैक्शन। अब हमें इन लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है। लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर के नंबर यानी न्यूमरेटर के नंबर को देखकर आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा। राइट? अब चूंकि 2 एंड 9 में 9 बड़ा नंबर है, 9 is greater than 2. That's why we can say 9/7 is greater than 2/7. अब ये तो रही लाइक फ्रैक्शन की बात, लेकिन अगर हमें ऐसे फ्रैक्शंस दे दिए जाएं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो,
तो उसे हम कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होंगे। सपोज हमने ये दो फ्रैक्शन लिए, 2/3 एंड 5/2। ये हमने दो फ्रैक्शन ले लिए हैं। अब इनमें हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा, राइट? तो हम इसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हैं। हमें सबसे पहले इन अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ये हैं अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स के नंबर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। अब चूंकि ये प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3, इसलिए हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 3 2 ज़ा 6। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए 2/3 है, तो सबसे पहले हम पहला फ्रैक्शन लेते हैं 2/3। अब हमें इनके डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 6 मिल जाए। तो 2/3 में 3 के प्लेस, डिनोमिनेटर के प्लेस पर है 3, तो हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिल जाए। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 3 2 ज़ा 6। तो हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिस भी नंबर को लेंगे उसी सेम नंबर को हमें ऊपर नीचे उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमें डिफरेंट नंबर नहीं यूज करना है, राइट? तो यहाँ पर हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 2 ज़ा 6। इसी तरह से हमें सेकेंड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर के नंबर को 6 बनाना है। ये है हमारा फ्रैक्शन 5/2। डिनोमिनेटर के प्लेस पर है 2। तो हम 2 में ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिल जाए। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, हमें 6 मिल जाएगा। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करती हूँ। हमारे पास दो फ्रैक्शन हो गए हैं, 4/6 एंड 15/6, राइट? अब हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन फ्रैक्शन में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। कैसे? न्यूमरेटर के नंबर को कंपेयर करके। तो आप यहाँ पर कंपेयर करिए। 4 और 15 में 15 बड़ा है बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 4। ओके, दैट्स वाई। अब जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे वो हम ये फ्रैक्शन ना लिखकर जो हमसे पूछा गया था उसमें से हमें कंपेयर करना है, राइट? हमें 2/3 और 5/2 में कंपेयर करके बताना है, क्योंकि ये तो हमने कन्वर्ट किया है लाइक फ्रैक्शन में, इसलिए हम इन फ्रैक्शन को ना लेकर दिए हुए फ्रैक्शन में से हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/2
5/2 is greater than 2/3। ये है हमारा फाइनल आंसर। मीन्स 5/2 बड़ा होगा 2/3 से। ये था फ्रैक्शन का कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन के कन्वर्जन के बारे में, राइट? कन्वर्जन। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कन्वर्जन मीन्स क्या होता है, राइट? तो कन्वर्ट हमें अगर करना है एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन की, यानी चेंज करने की। अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया है और हमें उसे चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? कन्वर्जन, राइट? तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सपोज हमने एक मिक्स फ्रैक्शन लिया 5 होल 1/2। ये हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बहुत ही ध्यान से इनके स्टेप्स को देखिए, किस तरह से आप चेंज करोगे। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें आप न्यूमरेटर का नंबर ऐड करोगे। उसके बाद आप डिनोमिनेटर के नंबर को जो कि नीचे है वो एज इट इज लिख देंगे। तो हमें इसी फॉर्म में नंबर्स को पुट करना है। सबसे पहले आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें आप 1 को ऐड करोगे। उसके बाद आप अपॉन करके डिनोमिनेटर का नंबर दैट इज 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे और आपको मिल जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 5s are 10, 10 plus 1 upon 2। 10 plus 1 equals to 11 upon 2। ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, राइट? अब इसी तरह से हम देख लेते हैं कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम ये देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम जस्ट इसका ऑपोजिट कर देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके लिए सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो। तो यहाँ पर हमने 9/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। अब ध्यान से इनके स्टेप्स को देखिएगा। 9/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया। अब इसे हमें डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 7 बाहर होगा और 9 अंदर। अब आप 7 से 9 को डिवाइड करोगे तो 7 1s are 7 एंड 9 - 7 इक्वल्स टू 2, जो कि रिमाइंडर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपका रिजल्ट आया यानी कोशेंट, डिवाइड करने पे जो भी रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। एंड डिवीजन में जो भी बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, दैट इज कैपिटल आर। और जिस भी नंबर से डिवाइड किया जाता है किसी नंबर को उसे हम कहते हैं डिवाइजर, कैपिटल डी। अब हमें इन्हीं तीनों टर्म्स को समझना है और उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बहुत ही ध्यान से इस स्टेप को समझिएगा। Q R अपॉन D, आपको इसी फॉर्म में नंबर्स को अरेंज करना है। पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। Q दैट इज कोशेंट, कोशेंट है हमारा होल नंबर के प्लेस पर। रिमाइंडर, रिमाइंडर न्यूमरेटर के प्लेस पर है। और डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पर है। तो हमें इन्हीं ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर हमारा कोशेंट जो है वो है 1, रिमाइंडर जो कि नीचे बचा हुआ नंबर है दैट इज 2, वो न्यूमरेटर के प्लेस पर आएगा। और जो नंबर से आप डिवाइड करोगे वो है 7, तो 7 आएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पर। इस तरह से आप इसे सही ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आप इसको रीड करेंगे 1 होल 2/7 और ये हमारा हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रही हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको जब चेंज करना हो तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें न्यूमरेटर का नंबर ऐड करके नीचे आप डिनोमिनेटर का नंबर एज इट इज लिख देंगे। इसी ऑर्डर में आपको इन वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चेक करने का तरीका ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर का नंबर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, राइट। इसी तरह से जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो सबसे पहले आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लोगे, उसके बाद उसे डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने पर आपको कोशेंट भी मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा और डिवाइजर भी मिलेगा। तो आपको किस फॉर्म में अरेंज करना है? Q होल R अपॉन D, और इसी फॉर्म में आपको नंबर्स को अरेंज कर देना है और आपको मिल जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये थी पूरी प्रोसेस। आई होप बच्चों आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।